नशा मुक्त अभियान में हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति बढ़ चढ़कर लोगों को जागरूक कर रहा है। इसी कड़ी में वुमेन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कंडाघाट में छात्राओं को नशे के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारियां दी गई। एक स्वयंसेवी संस्था है और पिछले कोई लगभग 3 दशक से इसमें कार्य कर रही है। नशा मुक्ति के फील्ड में ये कार्य कर रहे हैं और आज ये हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं इनके साथ एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करके, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सोसाइटी के बड़े इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, बात करने जा रहे हैं। जो एक आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब जानते हैं कि नशा किस तरह से हमारे प्रदेश में पैर पसार चुका है, किस तरह से इसका नुकसान हो रहा है। खासतौर से हमारी जो युवा पीढ़ी है जो बहुत ही हैं वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो एक विभाग इस जो ये समस्याएं हैं समाज में, कृतियां हैं, उनको रोकने के लिए जो विभाग हमारा जो है राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे जो काम कर रहा है वो हमारे साथ आज हैं। कहूँगा कि नशे के उसमें स्पेसिफिकली नशे में हमने क्या काम किए हैं और किस तरह से हम जो है 2019 में हमारा जो है नशे का एक प्रकोप जो है हमारे प्रदेश में देखा गया। उससे पहले भी था हालांकि, मगर जो सिंथेटिक नशे और जो बहुत बड़े पैमाने पे नशे का जो विस्तार हुआ वो मैं समझता हूँ कि 2019 के समय में हुआ। तो एक कन्वेंशन ड्रग एब्यूज के पे की गई कालीबाड़ी हॉल में शिमला में 2019 में, जब ये देखा गया कि नशा जो है एक बहुत ही भयंकर समस्या हमारे सामने जो है आ रही है। तो इसमें एक सर्वे किया गया, 734 स्टूडेंट्स के ऊपर सर्वे हुआ ये ड्रग एब्यूज का, शिमला सिटी और सराउंडिंग विलेजेस में। एक्टिविटीज़ हम करें, हम चेतना पैदा करें, अवेयरनेस कैंपेन्स पैदा करें, जो जगह जगह स्कूलों में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज़ में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ज़रिए, यूथ क्लब्स के ज़रिए हम जो है मोबिलाइज करें अपनी सोसाइटी को कि जो हमारे बच्चे हैं, यूथ है खासतौर से, वो नशे की तरफ ना जाए। तो उसकी तरफ हमने काम किए। उस ड्रग की बात कर रहे हैं जो आज हमारे युवतियों और युवाओं को, लड़कों को और लड़कियों के लिए, पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो रहा है इस समाज के अंदर। हिमाचल के सोलन के अंदर की बात बताऊं, सोलन मतलब डिस्ट्रिक्ट सोलन की बात, तो हमारे यहाँ रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बहुत सारे थे और वो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स कई जगह तो उन्हीं लोगों द्वारा उन्हीं सेंटर्स के अंदर ड्रग्स सप्लायर बन गए, राइट। तो इस तरह से वो सेंटर्स बंद कर दिए गए सरकार द्वारा और अब इसका रिहैबिलिटेशन सेंटर ये है कि हॉस्पिटल के अंदर भी किसी में शुरू हो चुका है कि वहां पे एक इनका रिहैबिलिटेशन सेंटर स्टार्ट हो गए हैं। तो नशा, जैसे मैम ने बड़ा अच्छा समझाया कि किसी भी चीज को हम एक्सेस में करेंगे तो नशा है। पढ़ाई भी अगर आप 18 घंटे पढ़ोगे तो नशा है, उसका कोई फायदा नहीं, उसका दुष्प्रभाव ही मिलना है। तो कहने का मतलब कि जो ह्यूमन नेचर है या ह्यूमन साइंस है या ह्यूमन बॉडी है, जो फार्मेसी वाले आपके ज़्यादा समझ पाएंगे, कि बैलेंस लेके चलता है। नेचर हमेशा बैलेंस को प्रेफरेंस देती है कि पढ़ाई का नशा भी उतना ही करो, 8 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, 12 घंटे एंजॉय करो, 8 घंटे की नींद लो, प्रॉपर बैलेंस के साथ चलो। लेकिन यही चीज़ अब नशे जो अभी हमारा टारगेट है कि कैप्सूल्स, चिट्टा, ओपियोइड है, अगर आप उसको दिन में 3 बार से ज़्यादा 500 mg ले लेंगे वो नशा है। वो आप प्रॉब्लम आ रही है, वो पॉलिटिकल वजह से या दुश्मनों की वजह से बढ़ती जा रही है। क्यों? उसके 2 रीज़न है कि हमारा जो इंडिया है वो डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रेसेंट के बीच में फंसा हुआ है। वो हमेशा से चल रहा है और वो पेरेंट्स को ना आपकी जनरेशन समझा पाएगी और ना हमारे से आगे वाली जनरेशन हमें समझा पाएगी। ये नेचुरल है और ये रहेगा। इंटरजनरेशनल, जिसको कॉन्फ्लिक्ट्स बोलते हैं, जनरेशन टू जनरेशन ये आती हैं। लेकिन बच्चे को आपको पॉजिटिवली, आप भी बच्चे ही हैं, आपको एक पॉजिटिवली माइंडसेट तैयार करना होगा। फिजिक्स में, मैकेनिक्स में ऑपोजिट फोर्सेस जो मैग्नेट के हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह से नेचुरल साइंसेस में भी एक चीज़ें हैं कि हम लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव कहाँ होते हैं, जो गलत चीज़ें होती हैं उसमें हमारा अट्रैक्शन का स्ट्रेंथ जो है 50 to 60% है, हम उसकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट होंगे। और दूसरा एक रीज़न है
जो हमें बताया जाता है कि गड्ढा किया हुआ है कहीं पे, उसके वहां पार देखना मना है। तो 100 में से 99 लोग जाके देखेंगे क्या है नीचे, क्यों किया है गड्ढा। देखते हैं आप लोग, जहां मना किया होता है कि फोटोग्राफी करना मना है, आप फोटो लेते हैं, है ना। ये रीजन, ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन इसी ह्यूमन नेचर से लड़ना ही हमारी जो इच्छा शक्ति है उसको जगाना है। अदर सिंड्रोम जो है टेक्निकल भाषा में जो रिसर्च की है, सर्विस की, उसमें है FOMO है, YOLO, YOLO, दैट इज यू वंस लिव ओनली, ऐसा कुछ है कि आप अपनी जिंदगी एक बार जीते हैं। तो जिंदगी में आए तो एक बार सिगरेट पीनी है, चिट्टे को नजर करना है, टच करना है। इस तरह से लोगों की सोच है, बच्चों की सोच है, जो हमने सर्वे में पाया गया है। इन चीजों से दूर रहना है। अब जो सरकार कर रही है वो आपको पता ही है, NDPS एक्ट बहुत ही स्ट्रिंजेंट बना दी है 1985 की, कि अगर चिट्टे का 5 ग्राम तक भी मिलता है तो नॉन अवेलेबल ऑफेंस है। वो लीगल एंगल में इसलिए समझा रहा हूँ कि जब आप क्राइम करते हैं और आप बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मैंने एक्सीडेंट कर दिया, मुझको सजा मिलेगी, तो आपकी सरकार, आप कोर्ट आपको नहीं सुनेगा। 5 ग्राम से ज्यादा चिट्टा आपसे मिला जाता है, चाहे वो किस तरह से मिला जाए, आप अपराधी घोषित हो जाएंगे। इसमें हिमाचल में तो भी इतना नहीं है, लेकिन ये आ रही है। मैं आपको इसलिए वार्निंग दे रहा हूँ कि जब आप बसेस में जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, अपने बैग्स का ध्यान रखें, अपने बिलोंगिंग्स का ध्यान रखें, क्योंकि जो तस्कर होते हैं जब उनको लगता है कि हम पकड़े जा रहे हैं तो किसी के भी बैग में डाल देते हैं। आपने मूवीज में भी देखा होगा ये चीजें, लेकिन अब ये हिमाचल में भी होनी शुरू हो चुकी हैं। तो दिस इज अ वार्निंग साइन फॉर ऑल ऑफ अस, चाहे वो हम, दिस इज नॉट जेंडर बेस्ड कि भाई लड़के ही कर रहे हैं। हमने लड़कियों को भी देखा है कॉलेज टाइम पे जाके वो सिगरेट और अफीम लेते हुए। सोलन जो एक एजुकेशन हब था, अब वो ड्रग हब बनता जा रहा है। कॉलेज लेवल पे आके लड़कियां लड़का बराबर इक्विटी यहाँ पे वो दिखाती हैं कि दिस इज जेंडर इक्विटी, कि लड़के कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकती, बाइक चला सकते तो हम क्यों चला सकती, स्मोकिंग कर सकते तो हम क्यों नहीं चल सकती। इसका रीजन आपने जेंडर इक्विटी को गलत ढंग से लिया है, उसको आपने प्लीज समझें। लड़का लड़की की बात नहीं है इसमें। अब इसका भी रीजन क्यों है, जो आप लोग कॉलेज में आके एकदम देखते हैं ना, ड्रास्टिक चेंजेस देखते हैं। आप लोग तो शायद 10th के बाद आए हैं यहाँ पे, प्लस टू के बाद आए हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा माहौल हिमाचल का, थैंक्स बच्चे से देखें और फर्स्ट ईयर के बच्चे देखना, आप ड्रास्टिक चेंज देखेंगे। ऐसा क्यों आ रहा है? कभी अपने आप से प्रश्न करें, कभी अपनी फैमिली में देखें। आपने देखा होगा, आप नहीं करते होंगे, रिलेटिव्स का कोई बच्चा होगा या हमारे टीचर्स हैं उनके भी जानने वाले होंगे, तो उनसे भी यही अनुरोध है कि ग्रैंड पेरेंट्स, थैंक्स टू न्यूक्लियर फैमिलीज, वो अलग रहते हैं, पेरेंट्स अलग रहते हैं और आप उनके साथ रहते हैं, लेकिन वो फिजिकली प्रेजेंट होते हैं आपके साथ, लेकिन मोबाइल में ही, इधर ड्यू टू सोशल मीडिया या अपने वर्किंग की वजह से वो बिजी रहते हैं। पकड़ी हुई जो चीज है, अफीम है, चिट्टा है, कुछ भी है, उसको टाइमलाइन दी गई कि वो क्या हो, डिस्ट्रॉय हो रही है कि नहीं हो रही है, कितना पकड़ा गया, कहाँ पकड़ा गया, किससे पकड़ा गया। तो ये आइडेंटिफाई करके इसको हमने